जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट चैनल पर हमने आपको वेक्टर का लेक्चर नंबर 9 बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10। तो क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन चल रहे थे, उसके आगे का आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिएगा। इफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर इज ए मैग्नीट्यूड वेक्टर which makes an angle pi by 3 with I cap comma pi by 4 with J cap and an acute angle with K cap and an acute angle and an acute angle theta with K cap. Find what is the value of theta and also find the component of A vector and also find the component of A vector। ये क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है ये एक एक्यूट एंगल है, सॉरी एक मैग्नीट्यूड वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ये एक ए वेक्टर है, ठीक। ए वेक्टर क्या हो गया, हमने लेट कर लिया A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के, ठीक। मैग्नीट्यूड वेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, मात्रा सदिश मैग्नीट्यूड वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ए वेक्टर एक मैग्नीट्यूड वेक्टर है, मात्रा सदिश है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A1 स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A2 स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर की वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई x के बोर्ड लगता है हमेशा आई कैप, y के बोर्ड लगता है हमेशा जे कैप और z के बोर्ड लगता है हमेशा के कैप, ठीक। भाई ए वेक्टर जो है आई के साथ कितना एंगल बनाती है, पाई बाय 3। जे के साथ कितना एंगल बनाती है, जे के साथ पाई बाय 4 और के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा, ठीक। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ए वेक्टर आई के साथ पाई बाय 3 एंगल बनाती है, तो केस फर्स्ट ले लिया, केस फर्स्ट। ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी
कॉस थीटा, दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, π/3, एंगल बनाती π/3। ठीक, कोई दिक्कत। ए वेक्टर की वैल्यू रखा हमने a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट आई कैप। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1, मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2, π/3 cos 60 होता है। तो i डॉट आई हो जाएगा, यानी कि a1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। केस सेकंड ले लिया, केस सेकंड। अब भाई आपसे क्या कह रहा है, ए वेक्टर जो है इसके साथ जे के साथ कितने की बनाती, π/4। तो ए वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ जे कॉस थीटा, यानी कि π/4। ए वेक्टर के लिए रखा हमने a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप डॉट j कैप। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1, मॉड ऑफ जे की वैल्यू 1, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, j डॉट जे यानी कि a2 की वैल्यू 1/√2। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ए वेक्टर जे के साथ कितना एंगल, के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो केस थर्ड ले लीजिए। तो भाई केस थर्ड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट के कितना एंगल, थीटा। ए वेक्टर भाई फार्मूला पढ़ा है ना, ये फार्मूला ये पढ़ा होगा आपने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा फार्मूला आपने, वही लगा रहे हैं। ए वेक्टर डॉट के इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ के कॉस थीटा। ए वेक्टर को रखा हमने a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप डॉट के कैप। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1, ये 1 कॉस थीटा, के डॉट के यानी कि a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 3, a1 a2 a3 वैल्यू उठा करके रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1। a1 स्क्वायर 1/a2 स्क्वायर 1/2 a3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम ले लीजिए 4, इसके नीचे हमने 1 ले लिया। 1 का डिवाइड करिए 4, जितना आ जाए मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल 1 माइनस 2 से 4 2 2 जा 4 2 4 माइनस 3 1/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक 1/2 आ गई। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। इतनी बात समझ गए, बोलिए यहां तक बात क्लियर। तो भैया एक बात बताइए, ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3, और इससे निकालोगे -1/2, थीटा की वैल्यू 120 2π/3। एक्यूट एंगल कह रहे हैं ना, एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब होता है थीटा जो कह रहा है एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी। थीटा का आंसर कितना हो गया, π/3। ये फाइनली आंसर हो गया भैया। एक्यूट का मतलब होता है, सुनिए, एक्यूट का मतलब क्या होता है भाई, क्योंकि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी 90 से छोटी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू π/3।
ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक, थीटा आ गया। फाइंड द कंपोनेंट निकालना है तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप। a1 की वैल्यू 1/2 i कैप, ठीक, a2 की वैल्यू 1/√2 j कैप और प्लस a3 cos थीटा, a3 की जगह पे रखना है हमें cos थीटा k कैप। और थीटा एक्यूट लेना है, थीटा वैल्यू π/3 रखोगे 1/2 i 1/√2 j प्लस कॉस थीटा की वैल्यू π/3 k। तो पाई का मतलब 180/3 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये आंसर आ गया आपका ए वेक्टर, ये निकालना था आपको। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट मॉड ऑफ i क्रॉस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ j कैप क्रॉस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ k कैप क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, देखिए भाई, ये प्रूफ करना है क्वेश्चन। कैसे करेंगे ध्यान देखिए भाई। आपने लेट कर लिया ए वेक्टर की वैल्यू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक। i क्रॉस ए वेक्टर, i क्रॉस ए वेक्टर रखो a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। ये होता है भाई a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। ब्रैकेट खोलेंगे a1 i क्रॉस i प्लस a2 i क्रॉस j प्लस a3 i क्रॉस k। खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट भाई, यहां पर i, यहां j, यहां k। i क्रॉस j की वैल्यू क्या बचा, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0। i क्रॉस j की वैल्यू k कैप प्लस i j k कैप। i क्रॉस k उल्टा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस का j i क्रॉस ए वेक्टर, ठीक। तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, दोनों मॉड ले लिया, ठीक। मॉड इधर लेंगे तो मॉड i क्रॉस ए वेक्टर, मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट। भाई मेरे एक बात सुनिए, ये तो 0 मामला खत्म हो गया। k कोफिशिएंट का स्क्वायर a2 स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस a3 का स्क्वायर, यानी कि a3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मॉड ऑफ i क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। 10 समझ गए।
कोई दिक्कत तो बताइए। अब दूसरा लेना है भाई जे क्रॉस के वेक्टर। नाउ जे क्रॉस ए वेक्टर, जे क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। तो A1 जे क्रॉस आई, A2 जे क्रॉस जे, प्लस A3 जे क्रॉस के। A1 जे क्रॉस आई की वैल्यू, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना है, माइनस का के, ये तो जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या बचेगा, आई। ठीक, ये आ गया जे क्रॉस ए वेक्टर। तो मॉड जे क्रॉस ए वेक्टर अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, जे है नहीं के कोफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस A1 का स्क्वायर। उसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो मॉड जे कैप क्रॉस ए वेक्टर का A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। अब 9 इसी तरीके से के क्रॉस ए वेक्टर, तो के कैप क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे, A1 ये क्या बन जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप प्लस A2 के कैप क्रॉस जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस के कैप। तो ये हो जाएगा के कैप क्रॉस ए वेक्टर, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई देखो क्या हो जाएगा, जे, A1 जे कैप प्लस A2 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा जा रहा है ना, तो क्या के क्रॉस जे उल्टा जा रहा है, बच रहा है कौन, माइनस का आई, और ये तो जीरो हो जाएगा, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। के क्रॉस ए वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मॉड ले लो, मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, के है नहीं जीरो हो जाएगा। तो मॉड ऑफ के कैप क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऐड कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल लोगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A2 स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A3 स्क्वायर। एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड सबको ऐड करने पर, तो मॉड ऑफ आई क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड जे कैप क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड में के कैप क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐड करो A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस ऐड करो A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर, ऐड करिए A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A1 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर 2A3 स्क्वायर, 2 कॉमन कर लिया
क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर बराबर 2। ये कितना लिखा हुआ है, अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ कि नहीं, ये आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के लिए, फॉर ट्राइंगल ABC DEF, D, E and F are the midpoint of BC, CA and AB. D, E and F are the midpoint of BC, CA and AB. Then prove that. Triangle DEF 1/4 ट्राइंगल ABC, ये प्रूव करना भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन गजब की प्रॉब्लम है। हाँ देखिए, आपसे कह रहा है ये एरिया ट्राइंगल ABC है, ABC। अगर जैसे मान लो एरिया ट्राइंगल निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। ये तो फॉर्मूला बनेगा, AB क्रॉस AC। D किसका मिड पॉइंट है, DEF आर द मिड पॉइंट। D किसका मिड पॉइंट है, BC का, ये D हो गया। CA किसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। E किसका मिड पॉइंट है, CA का। ठीक, और आपका F जो है AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट, इनको मिला दिया। ठीक, अच्छा अगर बताओ एरिया ट्राइंगल DF निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, क्या हो जाएगा बताओ, DE वेक्टर क्रॉस DF वेक्टर, मॉड ऑफ DE वेक्टर क्रॉस DF वेक्टर। ये बनेगा कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत? बात समझ गए? अच्छा एक बात सुनिएगा, DE वेक्टर जो होगा ना, वो हो जाएगा हाफ ऑफ BA वेक्टर। DE वेक्टर जो हो जाएगा वो BA का हाफ होगा, DE BA का हाफ होगा। अभी बता रहे क्यों, किस पैटर्न से हुआ। और DF वेक्टर जो हो जाएगा, DF वेक्टर किसका हो जाएगा, हाफ ऑफ CA वेक्टर। ठीक, द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is joining the line segment
ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, इज हाफ ऑफ द किसके, थर्ड साइड के हाफ है। भाई क्या है, आपने पढ़ा होगा थ्योरम, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के आधा होता है। तो देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, इनको मिलाने वाली लाइन जो है इसकी हाफ होगी, जो डी होगी वो बी ए की हाफ होगी। वेक्टर के अकॉर्डिंग डी वेक्टर जो हो जाएगा हाफ ऑफ बी ए वेक्टर। ठीक है, बात समझ गए? क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू लाइन, द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइंड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड के आधा होता है। जब इस लाइन को, जब ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, जब इनको मिलाया तो ये तीसरी वाली क्या होगा, हाफ होगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ डी वेक्टर क्या लिख सकते हैं बताओ, हाफ ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर को हाफ ऑफ सी ए वेक्टर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर पहुंचा दो, 2 2 जा 4। ठीक, एक 2 2 जा 4 हो गया, एक 1/2 बचा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का ए बी वेक्टर क्रॉस, और ये हो जाएगा माइनस का ए सी वेक्टर, ए को पहले का सी को बाद में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 इंटू 1/2 बाहर निकालिए, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। भाई ये देखो हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, आपको क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये देखिए, ये प्रूव हो गया। कैसा लगा भाई? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक, इन एनी ट्राइंगल प्रूव दैट, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, पहला है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, दूसरा है बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस का 2ca कॉस बी, तीसरा है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, इसे कहते हैं कॉस रूल, कॉस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस रूल, इसे कॉस रूल कहते हैं। कैसे निकालें कॉस रूल, ध्यान से देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी बी सी और ये सी ए। एंगल ए के सामने वाला स्मॉल ए वेक्टर होता है, ठीक, एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी वेक्टर होता है, और एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी वेक्टर होता है। ठीक, आपने लेट कर लिया बी सी वेक्टर जो ले लिया स्मॉल ए वेक्टर, ठीक, सी ए वेक्टर जो ले लिया वो क्या ले लिया हमने, स्मॉल बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर ले लिया आपने स्मॉल सी वेक्टर, सबको ऐड कर दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्यों रख दिया, बी सी वेक्टर, बी वेक्टर रखा, सी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर रख दिया हमने, ए बी
वेक्टर। सी सी हटा, सी सी हटा, क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर रख दिया, सी सी हटा, ये क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ए हटा, ये क्या आ जाएगा भाई, बी बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, जो रिजल्ट होता है यहां पर कौन, ए के बराबर प्रूफ करना है ना, किसके बराबर प्रूफ करना है, ए के बराबर, तो वही निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, ए के बराबर प्रूफ करना है ना, ए के बराबर। तो देखिए जिसके बराबर जो रिजल्ट प्रूफ करना होता है, चाहे इन तीनों में कोई प्रूफ कर देंगे, कोई भी आ जाएगा। जैसे ए के बराबर प्रूफ करना है, ए को उठा के उधर ले जाओ, जैसे बी के बराबर प्रूफ करना है तो बी को उठा के उधर ले जाओ, जैसे सी के बराबर प्रूफ करना, सी को उठा के उधर ले जाओ। जैसे मालूम ये वाला प्रूफ कर रही है वाला, ठीक, ए के बराबर, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक, कोई दिक्कत। आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दीजिए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर का होल स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए बी और सी के बीच का एंगल को बहुत से बच्चे कहेंगे बी और सी के बीच का एंगल ए हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। हमने बोला था, हमने बताया था एंगल हमेशा वो लेते हैं जब दोनों वेक्टर टेल पॉइंट से जुड़े हों, एंगल हमेशा वो लेते हैं जब दोनों वेक्टर का ऐसे ऐड होने चाहिए टेल पॉइंट से, ठीक है। तो भाई ये कैसे निकालेंगे, ये आगे से बढ़ जाएगा, बी वेक्टर है, ये आगे से एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक। तो बी और सी के बीच कहेंगे, देखो इस वेक्टर का ये टेल पॉइंट ये मिल गया, इस वेक्टर का ये टेल पॉइंट ये मिल गया, ये जाएंगे तो ये हेड मिल, भाई ये आगे आगे से बढ़ता रहेगा, बढ़ता हेड आएगा ना, जब ये आगे निकल जाएगा तब टेल आएगा। तो एंगल हमेशा वो लेते हैं जब दोनों वेक्टर टेल पॉइंट से ऐड होने चाहिए, ठीक है। एंगल हमेशा वो लेते हैं जब दोनों वेक्टर टेल पॉइंट से ऐड होने चाहिए, तो एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई माइनस ए, तो हो जाएगा बी सी कॉस पाई माइनस ए, किसी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। भाई आपने पढ़ा होगा पाई का मतलब 180, तो कॉस 180 माइनस थीटा, ये पढ़ा होगा कितना, माइनस का कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गया, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ गए भाई। इसी तरीके से एक इसका साइन रूल भी देख लीजिए, साइन रूल वाला भी, ये कॉस रूल हो गया। साइन रूल कैसे प्रूफ करते हैं, सेम यही पैटर्न, यही सब कुछ, यही दुनियादारी सब कुछ करेंगे। देखिए साइन रूल देख लीजिए, साइन रूल, साइन रूल क्या होता है, साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी, साइन कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी। कैसे करेंगे ध्यान देखिए, सेम वैसे ही पैटर्न, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एंगल ए के सामने वाला स्मॉल ए वेक्टर, एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी वेक्टर, और एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी।
ये लेट बी सी वेक्टर ले लिया हमने ए वेक्टर, सी ए वेक्टर ले लिया हमने बी वेक्टर, ए बी वेक्टर ले लिया हमने सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, ये ले लिया हमने बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। भाई सी से हट गया, क्या बन जाएगा, बी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ए हट जाएगा, क्या बन जाएगा, बी बी वेक्टर। बी बी वेक्टर की वैल्यू 0, ये आगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 आ गया। ठीक, अब देखिएगा भाई, इसी से ही करेंगे इंप्रूवमेंट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप एक बार एक उठा के ले जाओ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर, जिसको उठा के ले उसी से क्रॉस प्रोडक्ट कराओ। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई ए वेक्टर से क्रॉस कराओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ब्रैकेट खोलेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए क्रॉस सी, सी को पहले कर दो, ए को बाद में, माइनस में प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक, अगेन दोबारा फिर से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर। अब बी वेक्टर से क्रॉस कराओ, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई बी वेक्टर, बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कराने पर, तो बी क्रॉस ए प्लस सी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ब्रैकेट खोलेंगे, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस, ब्रैकेट में बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, खुद का खुद से क्रॉस है 0, तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस का बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, ए को पहले का तो बी के बाद माइनस प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन दोबारा फिर से ले लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। एक बार ए को ले गए, एक बार बी को ले गए, बस सी को ले जा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई सी वेक्टर, सी वेक्टर से क्रॉस कराने पर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी क्रॉस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, खुद का खुद से क्रॉस है 0। ठीक, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी को पहले का सी के बाद माइनस प्लस हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस, इक्वेशन नंबर थर्ड। भाई फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या हो जाए बताओ, मॉड ऑफ ए बी साइन ए और बी के बीच का एंगल,
ए और बी के बीच का एंगल, इसको ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ए वेक्टर देखो ये हेड है, आगे जाएगा हेड मिलेगा, जब ये आगे बढ़ जाएगा तब टेल मिलेगा। ये ए वेक्टर है, ठीक। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस सी। ये भी बी वेक्टर से आगे बढ़ जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए। ये भी आगे से बढ़ जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बी। ए बी साइन पाई माइनस सी, बी सी साइन, बी और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। इसमें एन कैप भी तो लेते हैं ना, एन कैप, एन कैप, एन कैप, बी सी साइन, बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए एन कैप इज इक्वल टू सी ए साइन, सी और ए के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बी। एन कैप एन कैप एन कैप कैंसिल, ए बी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, बी सी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सी ए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, डिवाइड बाई ए बी सी। भाई आपने पढ़ा होगा ना साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी, बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी, सी ए साइन बी अपॉन ए बी सी, ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, सी ए से सी ए कैंसिल, साइन सी अपॉन स्मॉल सी, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी। ये प्रूवमेंट हो गया आपका, बात समझ गए। तो ये भाई वेक्टर आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया, यहां से आपका वेक्टर बिल्कुल समाप्ति हो गई। अब इसके बाद आपका नया टॉपिक हम चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो से, नए टॉपिक से। आप इसको वेक्टर को पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाकी जो इसको लाइव क्लास में हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तब तक की आप उम्मीद करते हैं आप इसको देख लेंगे अच्छे से। तो भाई इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।